नमस्कार। हम अपने गांव बजिंगा में आए हैं। जो उत्तराखंड पुरातत्व विभाग है उसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और कर रहा है। ये मंदिर कितना प्राचीन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये 9वीं सदी का मंदिर है, लेकिन उससे भी पहले मंदिर था। 9वीं सदी में तो इसका जीर्णोद्धार हुआ है। कुछ मूर्तियों की पहचान बताऊंगा और पुरातत्व विभाग के द्वारा जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आइए बताते हैं। ये शिवालय है, ये इसका सुकनास है। तो ये और ये दोनों जो पत्थर हैं ये बाद के लगे हुए हैं, ये इसके वास्तविक नहीं है। ये जो है ये लगभग 11वीं सदी का है, लेकिन मंदिर 9वीं सदी का है। इसका मतलब प्राचीन जो मंदिर था वो खंडित हुआ, वो टूटा और उसके कारण से इसका पुनः जीर्णोद्धार किया गया। जो अन्य मंदिर टूटे हैं ये उसका भाग है। ये लकुलिस हैं और भगवान शिव के अवतार हुए हैं और इन्होंने जो शैव धर्म है उसकी स्थापना की थी और ये उनके आगे पीछे उनके उपासक हैं। ऊपर जो लगा है उनका अभी चेहरा स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे इसकी जो संरचना है वो बाद में पता चल जाएगी। ये जो विष्णु की मूर्ति है ये 10वीं सदी की है और ये जो लोकल पत्थर है यहाँ का, और इसको ब्लैक स्टोन कहा जाता है, उसका बना हुआ है। इसके ठीक सामने यही शिवालय पे ये जो शिवलिंग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन है लेकिन खंडित है ये, क्योंकि शिवलिंग का जो आकार है पूरा गोलाकार होता है, लेकिन ये ऐसा तिरछे में है तो ये टूटा हुआ शिवलिंग है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये माता सरस्वती है। आपको यहाँ से दिखाई, माता सरस्वती है ये ठीक अंदर में। अब बाहर जा करके आपको अन्य मूर्तियों को दिखाते हैं। ये जो है ये भगवान गणपति की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, आप सूंड देख सकते हैं। और ये जो है ये सुकनासी है, यानी कि कोई जो मंदिर टूटा होगा, छोटा मंदिर रहा होगा, उसका ये सुकनास है। इस मूर्ति का भी पता नहीं चल रहा है किस चीज़ की है, लेकिन आगे आपको बताते हैं। ये जो भाग है ये जो मूर्ति है ये भगवान विष्णु की मूर्ति है और जो ये है ये भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है। तो इसमें तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो दत्तात्रेय का अवतार हुआ था उनका, जब माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए वो गए थे तब का है ये 3 मूर्तियां हैं दत्तात्रेय भगवान की। ये जो मूर्ति है ये महिषासुर मर्दनी की है। अब अंदर आपको जूम करके दिखाते हैं महिषासुर मर्दनी का। ये कुछ पशु दिख रहा है, ऊपर से ये त्रिशूल है और इस पे जो भैंसे का रूप में इस पे वार कर रही है भगवती। तो ये महिषासुर मर्दनी की है। इसमें कुछ मूर्तियां हैं वो अभी समझ में नहीं आई है। ये अंदर शिवलिंग है, यानी कि कोई मंदिर रहा होगा उस समय का शिवलिंग है ये। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की मूर्तियाँ। ये जो मूर्ति है उमा महेश की मूर्ति है और आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली सूर्य की है। नहीं जी, कुछ मूर्तियों का नाम। ये वाली मूर्ति जो है ये वाली मूर्ति गंगा जी की है और ये जो यहाँ पर है मगरमच्छ में बैठी हुई है। हाँ, ये मगरमच्छ है, ये गंगा की मूर्ति है। ये उमा महेश की है। और ये वाली मूर्ति भाई जी इसका भी नहीं चला ना पता, इसका भी नहीं चला पता ना। बहुत सारी नहीं चला। सूर्य की है ये वाली मूर्ति, सूर्य की है। ये वाली मूर्ति भी सूर्य की है और वो ठीक बगल वाली मूर्ति भी, ये भी सूर्य की है। कुछ मूर्तियां भी समझ नहीं आई हैं क्योंकि उसका पूरा जो आकार है वो मिट चुका है, इसलिए ये समझ नहीं आ रहा है। और लगभग सभी जो मूर्तियां हैं उनका पता चला है। ये जो मंदिर है पंचायतन शैली का मंदिर है और शुद्ध पंचायतन शैली है, उत्तराखंड की प्राचीन शैलियों में से एक। इधर 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां। ये वाली जो मूर्ति ऊपर वाली ये तो ये वाली मूर्ति सरस्वती माता की है। इधर वाली मूर्ति महिषासुर मर्दनी की है। नहीं, ये वाली मूर्ति महिषासुर मर्दनी की है और ये वाली मूर्ति सरस्वती की है। और अंदर वाली मूर्ति भी स्पष्ट समझ नहीं आई है। ये मेन गर्भगृह के अंदर उपासक और उपासिका की मूर्ति है। जो सेवाकार होते हैं उनके हैं, इनके हाथ पे कमंडल हैं, तो ये उपासक हैं। ठीक इसी के बगल में ये किसी भगवती की मूर्ति है, देवी की मूर्ति, और इसी के अंदर पे ये गणेश और सरस्वती की मूर्तियाँ हैं। ये गणेश और सरस्वती दोनों की मूर्तियाँ अंदर में हैं।
ये जो अंदर का मंदिर है गज पृष्ठ आकार का है। और जो उधर हमने देखा था कुछ शिवालय के सामने एक मंदिर था, उसके ऊपर भी ऐसा था। तो ये जो है वो किसी मंदिर का रहा होगा जो पहले टूटा है, उसका रहा होगा ये। और इसका ये जो मंदिर है मेन गर्भगृह का मंदिर है, इसको गज पृष्ठ आकार में। और ये पंचायतन शैली का नहीं है, शिवालय पंचायतन शैली का है, लेकिन ये वाला जो मंदिर है वो पंचायतन शैली का नहीं है। इस प्रकार से ये जो गर्भगृह है और सटीक जो कार्यकाल है वो अंदर की मूर्ति को देख के ही पता चल सकता है। तो माननीय गिरी जी, कितना समय हुआ इस मंदिर का पुनर्निर्माण किए हुए? अभी तो हमको यहाँ पे आए हुए दो दिन के आसपास हो रहे हैं लगभग। अच्छा, तो अभी देखते हैं आप, इसमें 5-6 दिन के आसपास और लगेगा। 5-6 दिन के आसपास और लगेगा। हाँ। तो कैसे कैसे नंबरिंग किया है क्या? हाँ, इसमें हमने वो करेगी नंबरिंग जी। तो पूरी टीम ने। अच्छा, कितना दिन और लग जाएगा इसमें? लगभग 6-7 दिन के आसपास हो लगेगा लगभग। कितनी मुश्किलें हुई इतनी भारी भारी पत्थर उठाने में? इसमें तो कई दिक्कतें आई हुई हैं। जी जी और साथ में हमारे ये साथ में काम करने वाले हेल्पर लोग भी हैं, जी और अपनी सारी टीम स्टाफ है, पूरा स्टाफ। जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी खोल करके लगाए गए हुए पत्थर जिन पर नंबरिंग हो रखी है अच्छे तरीके से, और इनको ठीक वैसे ही लगाया जाएगा जैसे ये थे उस स्थिति में। यहाँ पर ये मूर्ति दिख रही है, ये भी सुकनास है, ये किसी मंदिर का रहा होगा। और ये बगल वाली मूर्ति स्पष्ट नहीं दिख पा रही है किस चीज़ की है, ये नंदी हैं। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो नंबरिंग के हिसाब से हो रहा है। और ये प्राचीन मंदिर, इसके बाद बाहर में सारे खोले गए पत्थर रखे गए हैं और इनका पुनः जीर्णोद्धार होगा और सही तरीके से इस मंदिर को किया जाएगा। क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल इसका रहा है, इसलिए इसकी सारी मूर्तियाँ तिरछी हो गई थी, उनको सीधा किया जा रहा है। तो ये बजिंगा का शिवालय जो काफ़ी प्राचीन है, 9वीं सदी का, और अपने आप में काफ़ी बड़ा इतिहास समेटे हो सकता है और बता सकता है कि किस समय किसने इसका निर्माण किया होगा। ये उसके सारे प्राचीन छोटे छोटे मंदिर, गणपति की मूर्ति, ये सभी मूर्तियां हैं जो इस प्रांगण में विद्यमान हैं। और बहुत सारे समय पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी मंदिर थे, और जो आज जो हैं जिन्होंने भू समाधि ले रखी है, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर थे, उन सब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और सही तरीके से उसको बनाया जाएगा और सही तरीके से इसको लगाया जाएगा।